हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट्स। ये मेरा पहला लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। सेट्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हम जितने भी फंक्शंस पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या बाकी जो भी फंक्शंस पढ़ते हैं, उन सबका बेसिक है रिलेशन, और रिलेशन का बेसिक है सेट्स। तो ये सबसे पूरे मैथ्स में सबसे बेसिक डेफिनेशन है अपनी सेट्स। तो सेट को सबसे पहले पढ़ते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। अब इसमें देखो तीन वर्ड आए हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन और वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो हम सबको पता ही है क्या है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, स्टार, मून, जो भी आपके आसपास रखा है सब कुछ ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। कलेक्शन यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का समूह। अब जो मेन दिक्कत है, मेन समझने वाली चीज है, वो है वेल डिफाइंड वर्ड। वेल डिफाइंड क्या होगा? अगर मैं एक्सपर्ट से पूछूं, मान लो आप सब मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि पहले 5 ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, तो मेरे ख्याल से सभी का जवाब सेम आएगा, 1 3 5 7 9। तो ऐसा कोई कलेक्शन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो सभी एक्सपर्ट्स के पूछने पर डिफरेंट ना आए, सेम आए, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, ऐसे कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? सेट्स। और उसको डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं आपसे पूछता हूं आपके फेवरेट 3 टॉपिक्स मैथ्स में। हो सकता है आपके आ जाए ट्रिगो, कॉम्प्लेक्स एंड तीसरा सेट्स, या फिर हो सकता है कि दूसरे किसी बंदे के कोई और 3 फेवरेट टॉपिक आ जाए, किसी और के कुछ और टॉपिक्स आ जाए फेवरेट। तो वो एक्सपर्ट से पूछने पर भी सबका जवाब सेम नहीं आ रहा है, तो ये सेट नहीं बन रहा है। सेट कौन सा? सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड यानी कि एक्सपर्ट्स के पूछने पर भी आंसर सेम आए। समझे? तो इसको डिनोट करते हैं हम हमेशा कैपिटल लेटर से। और ये बात कि सेट जो है हमेशा कर्ली ब्रैकेट में डिनोट होता है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और हमेशा किस में दिखाते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में। थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, पर हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स, तो आप में से कोई भी बता देगा 1 2 3 4 5। अब इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला आएगा रोस्टर फॉर्म और दूसरा आएगा अपना हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए इधर रोस्टर फॉर्म तो हम पढ़ ही रहे हैं, सब कुछ ये बिखरा बिखरा सा जो रहता है ना, ऐसे सब कुछ खुला पड़ा है, इसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं पहले 5 नेचुरल नंबर, इसी को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपने जैसे लिखा है ये सब कुछ दिख रहा है कि ये 5 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, हम इजिली लिख सकते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसकी एक डेफिनेशन बनानी होगी। डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? सबसे पहला काम तो कैपिटल लेटर से दिखाना है, दूसरा काम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं। लिखने का तरीका क्या है? ए एक सेट है जिसमें वे एलिमेंट आएंगे एक्स सच डेट एक्स कहां से कहां तक आएंगे? 1 से लेके 5 तक। और एक्स कहां से आएंगे? नेचुरल नंबर से। ये आप डेफिनेशन समझे? जैसे हमने कहा एक सेट है ए, उसमें वही एलिमेंट आएंगे सच डेट जो कि 1 से 5 के बीच में होंगे, और वे नेचुरल नंबर से आएंगे, क्योंकि 1 से 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हमने अपने आप को बाउंड कर दिया कि हमें सिर्फ नंबर्स कहां से चाहिए? नेचुरल नंबर से। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि पहले 5 इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 2 4 6 8 10। ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर कैसे बनाएंगे? लिखने का तरीका वही, एक्स, इसमें वही नंबर्स आएंगे सच डेट एक्स कहां से कहां तक होंगे? 2 से लेके 10 तक। एक्स किस फॉर्म में होंगे? हमेशा नेचुरल इवन नंबर्स में। इवन नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं? x इज इक्वल्स टू 2n।
और n कहां से आएंगे, नेचुरल नंबर से। ये समझे नहीं समझे आप? तो अगर आप किसी भी सेट को एक डेफिनेशन की फॉर्म में दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर सब कुछ ऐसे बिखरा बिखरा सा पड़ा रहा है, बिल्कुल सब कुछ खुला है, कुछ डेफिनेशन में नहीं, आप देख के बता सकते हैं कि ये 2 है, 4 है, 6 है, डायरेक्ट बाय सीइंग, तो इसको बोलते हैं हम रोस्टर। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम सम इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स। जैसे आपको मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। अभी आपको बताया था कि सेट किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो हम सारे लेटर्स जो यूज करेंगे वो कौन से यूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स। तो नेचुरल नंबर्स आप सबको पता ही है, 1 2 3 4 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएंगे। आगे बात करते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं हम, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू। और उसमें क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4, जीरो भी इंक्लूड होता है। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, होल नंबर्स में जीरो आता है। अच्छा, इंटीजर्स की बात करते हैं हम। ये मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे, ये है नेचुरल नंबर, ये है होल नंबर्स। अब आता है इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स को z या i दोनों से डिनोट किया जाता है, z या i। आपको कहीं कहीं पे z मिलेगा, कहीं कहीं पे i मिलेगा। अब आप जेई के लिए देखिए, अगर आप जेई कर रहे हैं तो i यूज करता है जेई, और अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो आप z यूज करता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, z और i। इंटीजर्स आपको पता ही है, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सारे नंबर्स, लेकिन सिर्फ होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद आपकी बात आती है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में होते हैं। पता ही है आपको किस फॉर्म में होते हैं, p/q। और q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि p/q such that q is not equal 0। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, 1/2, 2/3। अच्छा मेरे को बताओ, 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल है या नहीं, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 3 को 3/1 भी लिखा जा सकता है। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। फिर आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि जितने भी अब तक पढ़े आपने, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर एक हो गया, जैसे कि आपको बोलता हूं मैं, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। हाँ, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं आते, ये बात ध्यान रखना। सेट ऑफ ऑल नंबर्स बोला है मैंने, बट इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स में तो कॉम्प्लेक्स भी आ गए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी एक नंबर है, लेकिन नहीं। सेट ऑफ ऑल नंबर्स का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स के अलावा जिसमें आयोटा का कोफिशिएंट 0 होता है, वो आपको बाद में समझ आएगा। अच्छा, यहां तक समझ गए। इसके बाद आप आते हैं, रेशनल आ गया। इरेशनल को कैसे डिनोट करते हैं, इरेशनल को डिनोट करने का क्या तरीका होगा, सभी रियल में से अगर आप रेशनल को माइनस कर दो, रियल नंबर में से रेशनल को माइनस कर दो, तो क्या बनेंगे, इरेशनल नंबर्स। ये बात समझे नहीं समझे? तो अगर मैं सभी रियल में से रेशनल को माइनस कर दूं तो क्या बनेंगे, इरेशनल नंबर्स। तो हाँ, ये बात है कि आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, सेट्स में ये प्लस सिंबल नहीं होता, माइनस सिंबल अलाउ होता है, प्लस सिंबल नहीं हो सकता। आप ये नहीं कर सकते कि होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर्स, ये अलाउ नहीं है, प्लस सिंबल यूज नहीं कर सकते। हाँ, होल नंबर्स में से अगर आप नेचुरल घटा दे तो वो 0 आएगा, एक सेट आएगा, एक सिंपल एलिमेंट बचेगा जो 0 होगा, वो सही है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते।